Hello everyone, welcome to my channel. Again I am feeling guided that I have to share with all of you again a channel message from for all of the divine feminines जिन्होंने अपनी जर्नी में बहुत कुछ सीख लिया है, एक लेवल पे आ गई है जहाँ पर वो अपनी इनर यूनियन को क्लेम कर रही हैं। बेसिकली मेरी जो अभी मेरा एक वन ऑफ द पर्पस है वो ये है कि मैं ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स को क्रिएट करूं, उनको मैं ट्रेन होने में हेल्प करूं, उनको मैसेजेस पहुंचाने में मैं हेल्प करूं जो अपनी जर्नी के एक सर्टेन लेवल पर आ चुकी हैं। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग कि अभी जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं उन फेमिनिन्स के लिए वो यही है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ करंट एनर्जी बताना चाहती हूँ। करंट एनर्जी ये है कि अभी जो फेमिनिन्स हैं जिन्होंने अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से किया है और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने सैलो साइड्स को रिलीज़ किया है, बट करेंटली अभी उनके साथ क्या हो रहा है कि वो इस 3D से डिटैच है और अपने इनर मैस्कुलिन और फेमिनिन को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा वो एफर्ट लगा रही है। इसके साथ ही उन ऐसी फेमिनिन्स ने अपने अंदर के इनर मैस्कुलिन को बैलेंस करने की जो वो जिस पाथ पे हैं अपने डायनेमिक्स को वो चेंज कर रही हैं। डिटैचमेंट बहुत जल्दी वो एक्सपीरियंस कर रही हैं अपनी लाइफ में। एट द सेम टाइम उनको यूनिवर्स बहुत सी चीज़ों से अबंडेंस आप कह सकते हो, उनको ब्लेस भी कर रहा है। उनको बहुत सी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मनी आ रही है लाइफ में उनके, लेकिन इन सब के साथ उनको अपने इनर मैस्कुलिन को बैलेंस करने का जो टास्क मिला है बहुत बखूबी से कर रही हैं। तो डिवाइन फेमिनिन्स आपके लिए मैसेज था। और सबसे पहली बात एक जो मैं कलेक्टिव फेमिनिन्स को कहना चाहती हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ, नो योर वर्थ। बिकॉज आपका यहाँ होना इस पूरे कलेक्टिव के लिए, इस पूरे ह्यूमैनिटी और अर्थ के असेंशन के लिए बहुत मैटर करता है। और टुडे ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आज भी ये वीडियो बनाऊं, बट मुझे अचानक से गाइडेंस है कि मुझे बनाना है और अब समय आ गया है कि मुझे गाइड करना है लोगों को। तो आने वाला जो समय है बहुत ही क्रूशियल है फॉर फेमिनिन्स। आपको बहुत जितना आपको तपाया गया है आपको उसी तरीके से निखर कर बाहर आना है। आप खुद इस चीज़ को सोचो, बचपन से जिस प्रेम को हम सब में खोज रहे थे, अपने पेरेंट्स में, अपने फ्रेंड्स में और अपने लवर्स में, सभी रिलेशनशिप्स में जाकर वो हमारे अंदर ही था। एक कहावत होती है ना, वॉट एवर यू सीक इज सीकिंग यू। तो वो प्रेम हमारे अंदर ही है। और ये सब जो लोअर एनर्जीज़ हैं, जो भी लोअर एनर्जीज़ होती हैं, एंगर, शेम, गिल्ट, जो कुछ भी लोअर एनर्जीज़ हैं, इन सब एनर्जी से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक हम अपने आप को असेंडेड नहीं मान सकते हैं। क्योंकि इस अर्थ की एनर्जी ही ऐसी है कि लोग मोस्ट ऑफ द एनर्जीज यहाँ की 3D की हैं और इन्हें उस 3D में ही घूमना ज़्यादा पसंद होता है। और ये इनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3D की ही एनर्जी सस्टेन कर सकती है, लोअर 3 चक्रास की। बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंशन में जाकर बात करें तो, बट फेमिनिन्स आपको यहाँ पर इसलिए भेजा गया है ताकि आप अपने अपर चक्रास को एक्टिवेट करेंगी तो वो एनर्जी मदर अर्थ को जाएगी और कलेक्टिव की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज़ ये है, आपको अपने अंदर की लव से कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करना है और उस प्रेम को बांटना है, उस ईश्वर के प्रकाश को फैलाना है। फियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, एंगर और शेम जैसी कोई चीज़ नहीं हो, सब ये सब नेगेटिविटी है। सब इविल फोर्सेस ने, डार्क फोर्सेस ने क्रिएट किया ताकि हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सके, हम उस परमात्मा की परम ज्योति स्वयं में नहीं महसूस कर सके। मैं ऐसे भी बोलना चाहूँगी आप सभी को। तो इस चीज़ को आप लोग एकदम जितना हो सके आप समझिए। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे ऐसा फील होता है कि जो फेमिनिस्ट बहुत ज़्यादा करती है कि अपने मैस्कुलिन्स को लेकर एक ऑब्सेशन होना। डेफिनेटली वो ऑब्सेशन लाजमी है, वो प्रेम है हमारा, बिल्कुल होना चाहिए। मैं ऑब्सेशन नहीं कह सकती हूँ इस चीज़ को, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि जो सीक्वेंस है आपके और आपके ट्विन के बीच, उसमें गॉड आने चाहिए। सबसे पहले
आप, उसके बाद ईश्वर, उसके बाद आपका ट्विन, या फिर ईश्वर को पहले रखो, फिर खुद को रखो, फिर अपने ट्विन को रखो, क्योंकि आप वो सोर्स हो जहाँ से वो लव को एक्सेस कर पा रहे हो और अपने ट्विन को दे पा रहे हो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स होते हैं वो 3D में हमारे कर्मात से डील कर रहे होते हैं। और ये कोई बहुत मेजर ऐसा नहीं है कि मैस्कुलिन्स को अवेकन ही होना है, सबका अलग अलग सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सब फेमिनिन्स की डिफरेंट डिफरेंट जर्नी है, सब मैस्कुलिन्स की डिफरेंट डिफरेंट जर्नी है। अगर आप अवेकन हुए हो और अगर आपको लगता है कि आपका मैस्कुलिन अवेकन नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 3D में एक ऐसा, आप कह सकते हो प्रिटेंड कर रहे हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उन्हें पता हो सबकॉन्शियसली, बट उनको सबकॉन्शियसली सब चीज़ें पता हो, बट उन्हें एक डीपर रियलाइजेशन की आवश्यकता है, या फिर इस टाइम का बर्थ टाइम का कॉन्टेक्ट ही हो कि वो हमारे सारे, आपके और आपके ट्विन के बीच के सारे नेगेटिव कर्मास को डील करें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ। मुझे जो मेरे मैस्कुलिन है, ही इज़ वेरी इंट्यूटिव एंड ही इज़ वेरी, जो एक मैस्कुलिन का वाइब होता है, डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी फील होती है, मैं वो फील करती हूँ उनके साथ में जब भी होती हूँ। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अवेयर हूँ बिकॉज मैंने इस जर्नी में हीलिंग को चुना है, हीलिंग वर्क को चुना है। उन्होंने इस 3D वर्ल्ड को, हमारे 3D वर्ल्ड में जो कर्माज है उसको निपटाने का चूज़ किया है। बट जब भी मैं उनके साथ होती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि इनको जब सोचो, जिसको पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, वो रियल में क्या क्या आइडेंटिटी रखता है खुद की, तभी तो वो उन सब लोगों से वो निपट रहा है। अगर उसे पता चल जाए कि वो ये मैटर ही नहीं करता मिले, तो वो उसमें पढ़ना ही नहीं चाहेगा। तो हमारे मैस्कुलिन्स जो भी हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने यही फील किया है कि हम मैस्कुलिन्स अपनी जर्नी की रियलाइजेशन तब तक नहीं करते हैं जब तक फेमिनिन पावर में ना आ जाए। उसको डिवाइन फेमिनिन को अपनी पावर में ना बहुत ज़रूरी है। आप जब लव की एनर्जी में टैप इन होते हो, लव इन द सेंस आपके लिए, आप सबके लिए प्रेम और खुद के लिए प्रेम रखते हो, मतलब आपकी कोई भी ऊर्जा, बिकॉज यहाँ पर सब कुछ एनर्जी है, इस यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी है, हम सब एनर्जी है। और जब एनर्जी लोअर फॉर्म में होती है तो वो डेंस होती है, लाइक उसको हम विजिबली देख सकते हैं अपनी आँखों से। तो आप ऐसा समझो कि जिस टाइम आप अपनी जितनी भी ऊर्जाएं हैं, जब आप यूनिवर्स में उस लव के फ्रीक्वेंसी को सेंड करती हैं, तब आप समझना कि आपने अपनी वाइब्रेशन पे बहुत वर्क किया और आपकी एनर्जी, आपकी जर्नी एक लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है। बट इसके बाद भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें एक्सप्लोर करना होता है, लाइक हमारे बहुत से स्पिरिचुअल नॉलेज होती है, अपनी हीलिंग होती है ऑल टाइम की, अलॉन्ग विद हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से हमें मिल रहे होते हैं। तो अब समय आ चुका है फेमिनिन्स कि आप इस कॉन्शियसनेस से ऊपर उठिए कि 3D में क्या हो रहा है, मेरा मैस्कुलिन क्या कर रहा है। मेरा मैस्कुलिन उस अपनी वाइफ के साथ है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। मेरे मैस्कुलिन तो इनर वर्क नहीं कर रहा, मैं ही सब कर रही हूँ, सारा काम मेरी, ऐसा नहीं, नथिंग, दिस इज़ टोटली ब्लेमिंग एंड यू नो टू मच irritating energy. Sometimes you can't do this, you can't do like that, you can't choose that path. अल्टीमेटली आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करोगे ऐसा करके। आप ये देखो कि आपका मैस्कुलिन जो भी कर रहा है वो उसका अभी सोल का कॉन्ट्रैक्ट है उन सब के साथ। बहुत से टाइमलाइंस को हम हील कर रहे होते हैं ईच एंड एवरी डे, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, विद एवरी वन ऑल्सो। हम जिसके भी साथ अभी बैठे हैं कोई ना कोई टाइमलाइन हम हील ही कर रहे हैं या फिर क्लेंस कर रहे हैं। अपने सारे सोल फ्रेगमेंट्स को हम वापस ले रहे होते हैं ताकि हम अपने रियल सेल्फ को पहचाने कि हम वास्तविकता में हैं क्या। ओके, एंड ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहती हूँ आप सभी से फेमिनिन्स कि आप मेडिटेट करिए, आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपका पाथ क्या है, आपके लेसन्स क्या। आपको किसी की गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा फील हो तो आप ले सकते हो, बट जब तक हमारी सोल से अच्छा हमें कुछ नहीं कोई बता सकता है
कि हमें किस पाथ पे आगे जाना है और हमें क्या नेक्स्ट हमारे जर्नी का स्टेप है और हमें क्या हील करना है। आपको सबके लिए प्रेम रखना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर के डायमेंशंस में एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि जो लोअर एनर्जी सिर्फ अर्थ के पास ही है, अर्थ में ही है, और इसीलिए हमें यहाँ भेजा गया ताकि अब इन एनर्जीज को हम क्लेंस कर सकें। बहुत कुछ है अभी हमें एक्सप्लोर करने को, जानने को, अपने अंदर उस प्रेम को भर के ही हम जान सकते हैं। क्योंकि अगर लोअर एनर्जीज आए तो फिर हम फिर से फंस जाएंगे इस 3D मैट्रिक्स में। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे और अपने एनर्जी फील्ड्स को अब आप इम्प्रूव करेंगी। आप सब जो भी फेमिनिन्स मुझे सुन रही हैं और जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स मुझे सुन रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, बिकॉज ऑफ यू। आप सबकी वजह से हम अपनी जर्नी के एक मेजर पार्ट को हम बहुत रिलैक्स होके छोड़ देते हैं कि हमें, क्योंकि कार्मिक वर्ल्ड में जाके उस डेंस एनर्जी को फेस करना और उस कर्म को निभाना और उस पेन को फेस करना इज़ नॉट इजी टास्क। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हमें इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ इस अर्थ पे आते हैं। और आई होप आने वाले जो टाइम है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें अपने पावर में आना है, हमें लव को समझना है, हमें हमारे अंदर की शक्ति को जगाना है। वी आर पावरफुल, ऐसे समझो आप लोग। आप जो कुछ भी रियलिटी में देख रहे हो, खुद के बारे में दिन भर सोच रहे हो, बोल रहे हो, ये सब कुछ आपकी रियलिटी है। आप इसको चेंज कर सकते हो। आप एक बार सरेंडर होकर देखिए, आपको डेफिनेटली पाथ मिलेगा। ईगो सेल्फ में आके कुछ करने से कुछ नहीं होता है। इवन हम खुद भूल जाते हैं कि चीज़ें क्या हैं। तो बिसाइड्स ब्लेमिंग योर ट्विन कि ही इज़ नॉट डूइंग समथिंग, वो किसी और के साथ है, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे ये है वो है, सब ऐसे। एक और चॉइस यहाँ पर ये भी है कि आप चूज़ करो ना प्रेम। आप यूनिवर्स को क्या एनर्जी भेज रहे हो, खुद से सोचो इस चीज़ को। वही आप रिसीव भी करोगे ना, तो आप भेजो ही मत वो एनर्जी। होप आप सबको मेरी बात समझ आई हो। मुझे अगर फिर से गाइडेंस मिलेगा तो मैं ज़रूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। कम इन योर पावर, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल वॉरियर्स फेमिनिन्स, और हमें उस शक्ति को जगाना पड़ेगा अपने अंदर। हम वास्तव में शक्ति हैं और अपने शक्ति को जगाना बहुत ज़रूरी है। और हमें इसीलिए यहाँ भेजा गया है कि अपने हर स्वरूप को हम जगाकर अपनी ज़िंदगी में अपने सोल पाथ में आगे बढ़े और सबको अवेकन करें। क्योंकि यहाँ पर सब उतने ही पावरफुल हैं जितने हम लोग हैं, बट फ़र्क है कि वो लोग भूल चुके और हमें याद आ गया है ये चीज़। थैंक यू सो मच। God bless you all, or heal yourself as much as you can. And always remember, you are powerful. You are love.